हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है विराट और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ द जेट एडिशन के वॉक अराउंड्स यहाँ पर विद द टाटा मोटर कार्स हैरियर, सफारी, नेक्सॉन एंड नेक्सॉन ईवी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में अबाउट द सफारी जेट एडिशन। अब ये 4 वेरिएंट्स में आता है, आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक, एक्जेड प्लस, एक्जेड ए प्लस, और यहाँ पर आपके पास 6 सीटर और 7 सीटर का वर्जन है विद द सफारी। तो आपके पास 2 और वेरिएंट्स आ जाते हैं। तो प्राइसिंग जो है अराउंड 21.5 से लेके आपको जाती है अराउंड 22 लाख्स तक, 22.4 लाख्स तक ऑलमोस्ट चली जाती है प्राइसिंग इन गाड़ियों की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में अबाउट द सफारी जेट एडिशन, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे, रचित से और हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं ऑन अ फोन कॉल एंड टू गेट ऑल योर डाउट्स सॉल्व्ड। motoroctane.com/car-consultancy पे जाइए एंड वी विल हेल्प यू सिलेक्ट विच कार इज़ बेस्ट फॉर यू। अब ये देखते हैं इस गाड़ी को। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं सामने से जब देखते हैं हैरियर और सफारी को, दे गेट कन्फ्यूज्ड कौन सी गाड़ी कौन सी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफ्रेंशिएशंस। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो ग्रिल है इन दोनों गाड़ियों में अलग है, और ये मैंने काफ़ी अच्छे से कवर पहले भी किया है इन आवर वीडियोस, जहाँ पे मैं काजीरंगा एडिशन, डार्क एडिशन हो गया एंड एट द सेम टाइम जो इसका एडवेंचर पुसाना एडिशन है उसमें भी मैंने आपको बताया। तो आप देखेंगे ये ग्रिल ट्राई एरो मोटिव के डिज़ाइन के साथ आती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो ह्यूमैनिटी ग्रिल है ऑफ टाटा वो नॉर्मली फुल्ली ब्लैक्ड आउट रहती है, बट ऑन द सफारी आपको एक क्रोम लाइन मिलती है नीचे, आप देख सकते हैं, दैट रन्स फ्रॉम द डे टाइम रनिंग एलईडी अंडरनीथ द ग्रिल ऑल अक्रॉस द एंटायर फ्रंट ऑफ द कार। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। आपके जो हेडलैम्प का क्लस्टर है वो यहाँ पे सेम ही मिलता है आपको विद द ब्लैक सराउंड्स। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर पार्ट जो है बम्पर का वो काफ़ी सिमिलर ही है जो पहली गाड़ी पर है। अगर आपको एक सैटिन फिनिश मिल जाती है, बट ये फ्रंट पे मेरे को एक्सप्लेनेशन आपको करने को मिला कि यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है बिटवीन अ हैरियर ग्रिल एंड अ सफारी ग्रिल। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जो जेट एडिशन की अगर हम बात करें तो आपको ये जो अर्दी ब्रॉन्ज कलर मिलता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इज़ अ डिफरेंट कलर। अब देखते हैं इस गाड़ी को साइड से। साइड पे अगर हम जैसे ही आएंगे आप पूरी गाड़ी वाइड में एक बार देखिए एंड यू विल सी दैट एक तरह से ये जो गाड़ी का कलर है वो काफ़ी एनहांस करता है ब्लैक एलिमेंट्स को ऑन दिस कार, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बट इट डज़। ऑब्वियसली अगर हम बड़े इन डिटेल तो आपके पास यहाँ पर आप नोटिस करेंगे 18 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जेट ब्लैक एलॉय व्हील्स। टेक अ लुक एट देम, दे लुक क्वाइट गुड एंड बिकॉज ऑफ द 18 इंच टायर आपको एक ज़्यादा बढ़िया स्टांस भी मिलता है ऑन द सफारी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऊपर जैसे ही हम आएंगे यहाँ पर आप नोटिस करेंगे यू हैव योर ब्लैक ORVMs टर्न इंडिकेटर के साथ। एट द सेम टाइम आपके पास नीचे आपका हैशटैग जेट लोगो मिलता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें दिस कार इज़ अ कार विथ अ डुअल टोन फिनिश। तो आपको पास आप देख सकते हैं ए पिलर से लेके रूफ तक आपको एक सिल्वर कलर की जो है फिनिश मिल जाती है ऑन द सफारी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपर है इस गाड़ी पे आपको एक प्रॉपर सिल्वरिश फिनिश मिलती है एंड टाटा इसको बोलता है प्लैटिनम सिल्वर रूफ। देन अगर अब मैं बात करूँ अनलाइक द हैरियर ऑन द सफारी आपके पास यहाँ पे रूफ रेल्स आ जाते हैं, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे रूफ रेल मिलता है। एंड इंस्टेड ऑफ क्वार्टर ग्लास पे सफारी या हैरियर लिखा हुआ जैसे आपको हैरियर पे मिलता है, सफारी पे हमेशा आप देखेंगे जो रूफ रेल है उस पे गाड़ी की बैजिंग आपको मिल जाती है, सफारी यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलता है। ऑब्वियसली आपके पास आपका ब्लैक कलर का आपको एंटेना मिल जाता है, शार्क फिन। और जैसे ही हम पीछे की तरफ आए यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि सफारी की जो बैजिंग है वो कम्प्लीटली यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक्ड आउट है। एंड अदर देन दैट अगर आप देखेंगे ये गाड़ी की टेल लाइट्स जो है LED टेल लाइट्स है एंड ये कंप्लीट इंसर्टेड है ब्लैक एलिमेंट्स के साथ। तो आप देखेंगे ऊपर का जो पार्ट है टेल लाइट का वो आप देखेंगे कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट रहता है इन द टाटा सफारी और इवन द हैरियर। एंड बीच का जो पोर्शन है विद द टाटा लोगो आपको मिलता है एक कम्प्लीटली
ब्लैक फिनिश के साथ। नीचे आपका रिवर्स पैकिंग कैमरा है। उसके अलावा अगर आप बम्पर देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक सैटिन फिनिश मिल जाती है। ऑब्वियसली आपके जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर अगर हम देखेंगे स्पॉइलर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो रूफ है डुअल टोन वो यहाँ पर एंड हो जाता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पूरा एंड होता है। इन द हैरियर जो स्पॉइलर है वो भी आपको जो रूफ का सैटिन फिनिश है, प्लैटिनम सिल्वर रादर फिनिश है, उसके साथ ही मिलता है। बट इन द सफारी आपको ये ब्रॉन्ज फिनिश में मिलता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके आपको मिल जाते हैं यहाँ पे आपका डिफॉगर, वाइपर एंड ऑब्वियसली हाई माउंटेड टेल लाइट। अब मैं ये खोलूँगा यहाँ पर। अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपके पास, आप नोटिस करेंगे इतनी स्पेस रहती है गाड़ी में, तो स्पेस में कुछ अंतर नहीं है इन दीज एडिशंस। सेम अमाउंट ऑफ स्पेस ओनली जो है आपको मिलती है। मैं फोल्ड कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये देख लीजिए। तो आपके पास ऐसी कुछ यहाँ पर आपके पास थर्ड रो में आप देख सकते हैं आपको मिलता है एक टाइप ए और टाइप सी फास्ट चार्जर ऑन दिस साइड। उस साइड पे आपको आपके ब्लोअर कंट्रोल्स की सेटिंग्स मिल जाती है, आप नोटिस कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर इज सम स्टोरेज स्पेस यहाँ पर ऑल्सो। अंदर कुछ अगर आपको सामान रखना है, आप थर्ड रो के पैसेंजर को ये स्पेस दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो आपके वेंट्स है वो ऊपर जहाँ पे माउंटेड रहते हैं साइड में, वहाँ पर ही है ये माउंटेड। एंड ऑब्वियसली आपके पास स्पेस अच्छी होती है अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे कुछ भी। लेट मी पुल दिस बैक नाउ एंड गाड़ी के अंदर चलते हैं। पहले चेकआउट करते हैं सेकंड रो। अब गाड़ी के अंदर आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपके पास दो टाइप के सीटिंग ऑप्शंस आते हैं इन द सफारी। ये ऑब्वियसली है द कैप्टन सीट्स यहाँ पर जो आपको मिलती हैं। एंड अगर आप नोटिस करेंगे बिफोर आई सिट इन दिस, यहाँ पर आपके पास जो सीट्स हैं इन द सफारी, दिस इज द ओनली कार इन द सेगमेंट जिसको सेकंड रो भी वेंटिलेटेड सीट्स के साथ मिलती है इन द कैप्टन सीट ऑप्शन। सो इजंट दैट नाइस। चलिए अब मैं बैठता हूँ गाड़ी के अंदर, सीट को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। आपके पास एडजस्टेबिलिटी भी आती है यहाँ पे नी रूम की। एंड दिस हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट प्लेस टू बी। अब यहाँ पे ये रो में भी आपके पास एक न्यू टाइप ए फास्ट चार्जर एंड टाइप सी फास्ट चार्जर आपको नीचे मिल जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपके पास इस गाड़ी में जो है ब्रॉन्ज इंसर्ट्स जो आपको मिलते हैं, सैटिन ब्रॉन्ज रादर, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टोरेज स्पेसेस जो है वो एग्जैक्टली सेम है, डोर पैड्स में ही अगर आप नीचे देखेंगे वही आपको मिलती है। एंड अगर हम अंदर आए वापस कैबिन के, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपकी रीडिंग लाइट है। उसके अलावा आपके पास जो वेंट्स है विच आर माउंटेड ऑन द पिलर वो वही है, सेम है। ऑल्सो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हैरियर सफारी में यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम में भी जो JBL का सिस्टम है उसमें भी कोई अंतर नहीं है। टच स्क्रीन के साइज़ में कुछ अंतर नहीं है, फीचर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं आता। व्हाट हैज टाटा डन, अब ये गाड़ी को आता था बॉस मोड। तो बेसिकली अगर इस साइड पे बैठे हैं कोई भी, तो वो यहाँ पर आपके पास एक हैंडल है जिससे आप अपना कंफर्ट एनहांस कर सकते हैं। इसको पुश आगे करके नी रूम बेटर कर सकते हैं एंड रिक्लाइन यहाँ पर एडजस्ट करके कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। बट कंफर्ट जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स पे, आई एम ग्लैड दैट टाटा हैज़ रियलाइज दिस कि सिर्फ बॉडी का कंफर्ट नहीं होता, हेड का कंफर्ट जो है वो सिर्फ एक नॉर्मल हेडरेस्ट जो है कुछ हद तक ही कर सकता है। सो यहाँ पर आपके पास एक ज़्यादा कंफर्टेबल हेडरेस्ट है दैट एक्ट्स लाइक अ नेक रोल। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर अभी ये देख लीजिए, ये मैं कैसे इसे कर सकता हूँ। तो अगर मैं सो गया गाड़ी में, अगर मैं मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप पे जा रहा हूँ, नॉर्मली अगर ये नहीं होता तो मेरा सर ऐसा होता है, दिस बिकम्स पेनफुल। बट यहाँ पर मेरे पास ये जो हेडरेस्ट है विल कीप मी कंफर्टेबल ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स। तो मेरा सर जो है अगर मूव करेगा भी, it will not have that much movement and I can have a much more comfortable trip. चले अब आगे चलते हैं into the front row. So guys, जैसे ही मैं अंदर आ जाता हूँ यहाँ पर, so what has changed here? अब आपके पास यहाँ पर जो finishes आ जाती है in the Safari are basically आपके पास जो डैशबोर्ड है उस पर आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज फिनिश पूरी मिल जाती है, आप नोटिस करेंगे। देन अगर हम बात करें अबाउट द डोर, वहाँ पर आपके पास जो सैटिन ब्रॉन्ज फिनिश है
वो मिल जाती है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें डैशबोर्ड पे, स्टीयरिंग व्हील पे जो बटन्स के कंट्रोल्स हैं, स्टार्ट स्टॉप का बटन की प्लेसमेंट, मिरर एडजस्टमेंट के बटन की प्लेसमेंट, ये सब सेम ही रहता है। नीचे अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपके पास जो कंट्रोल्स है, आगे आपको एक प्रॉपर यूएसबी मिलता है, ऑक्स वायर मिलती है, वायरलेस चार्जिंग की ट्रे मिलती है, वो यहाँ पर आपको कंटिन्यूड मिलती है। देन उसके अलावा अगर हम बात करें अबाउट द ड्राइविंग मोड्स जो है वो यहाँ पर ये ही रहते हैं। ऑब्वियसली इसमें अभी सेफ्टी जो है एनहांस हुई है, क्योंकि ईएसपी में आपके साथ आ गए हैं, ईएसपी पैक में ज़्यादा आपको मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन ब्रेकिंग एंड देन आपके पास जो है हैवी ब्रेकिंग के अंडर आपको जो पीछे की लाइट्स ऑन हो जाती है वो आपको मिल जाता है इसमें। एंड ऑब्वियसली ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट जो है वो आपको यहाँ पर भी मिलता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेंटर कंसोल है काफ़ी अलग है। आपके पास यहाँ पे गन मेटल फिनिश आ जाती है अराउंड द होल ड्राइविंग मोड्स के बटन्स एंड द गियर लीवर। आप नोटिस करेंगे इस गाड़ी को पार्कस इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड भी मिल जाता है। देन अगर मैं आर्मरेस्ट के अंदर दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप, आपका नॉर्मल ए टाइप चार्जर एंड सी टाइप चार्जर, दोनों फास्ट चार्जर्स है। एंड ऑब्वियसली आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है इस गाड़ी में। तो ये था द सफारी इंटीरियर। ऑब्वियसली ये जो सीट्स फ्रंट की हैं वो वेंटिलेटेड है एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट है। जो सीट्स दमसेल्व्स है वो जो कैलिको ब्लैंको वाइट कलर की सीट्स है वही मिलती है। स्टिचिंग जो है इसमें ये आपको मिल जाती है ब्रॉन्ज स्टिचिंग, आप नोटिस करेंगे। एंड ऑब्वियसली जेट की जो बैजिंग है वो आपको सीट्स पे #जेट लिखा हुआ मिल जाता है। अब मेरे हिसाब से शायद से कुछ और भी ऐड किया जा सकता था इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स इंटीरियर में। फॉर एग्जांपल मेरे लिए हैरियर जो है उसके अंदर जो पहले फीचर्स नहीं आते थे वो एक एडिशन करके विद 4 डिस्क ब्रेक्स एंड ऑटो होल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक is a good update. In the Safari I would want something even more, at least एक या दो फीचर और। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप सफारी अब कंसिडर करेंगे ये वेरिएंट में लेना? वुड यू गो फॉर अ डार्क एडिशन, वुड यू गो फॉर एन एडवेंचर पर्सोना, वुड यू गो फॉर अ काजीरंगा एडिशन, वुड यू गो फॉर सम ऑफ द अदर कलर ऑप्शंस जो आपको मिलते हैं इन द टाटा सफारी? मुझे बताइए कमेंट्स में, वुड यू वांट दोस, और ये ही आप कंसिडर करेंगे? एंड आप 6 सीटर लेंगे या 7 सीटर लेंगे वो भी मुझे बताइए। अदर देन दैट, टेक केयर, ड्राइव सेफ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।